कलयुगी बच्ची ने किया अपने ही माँ का कत्ल। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये घटना कोरिया जिला के बड़े सालिग्राम की है, जहाँ पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी माँ की करंट से और फावड़े से मारकर हत्या कर दी। आपको बताना चाहूँगा कि जो वो व्यक्ति था आदतन बदमाश था। वो जमानत पे बाहर आया हुआ था और घर आके उसने इस घटना को अंजाम दिया। मेरे साथ मृतक के लड़के हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या देखा, उनका क्या कहना है। मैं सर 11 बजे रात को आया तो मार रहे थे, पूरा गेट बंद रहा। उसके बाद मारने का आवाज़ आया तो फिर मैं उधर गेट तोड़ के गया। फिर जाके देखा तो मर गए रहे। फिर मरने के बाद वो फावड़ा से उसको काटे मरने के बाद। उसके बाद मैं उसको पकड़ा रहा। उसके बाद मेरा भाई बोला कि जा तू चाचा को बुला ला। उसके बाद मैं चाचा को बुलाने गया। उसके बाद फिर वो फावड़ा से फिर मेरा भाई को मारने के लिए दौड़ाया। मेरा भाई भाग गया रात को। फिर मैं उधर से आया चाचा के यहाँ से बुला के, तो फिर मेरा गाड़ी का आवाज़ सुना तो फिर भाग गया रात को। जैसे कि देखा आपने कि एक बेटे के सामने ही उसकी माँ की हत्या हुई। उसने बचाने के लाख प्रयास किए। उसने अपने रिश्तेदारों की मदद चाही, सबकी मदद के पास गया, लेकिन वह जो व्यक्ति, वह जो आरोपी था, इतने गुस्से में था, इतने मूड पे था कि उसको कत्ल ही करना था। इस कारण से जो बचाने भी आया, जो उसका छोटा भाई बचाने आया, उसके रिश्तेदार बचाने आया, तो उनको अभी फावड़े लेकर दौड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का वो बदमाशी है, कितनी घृणित प्रवृत्ति का वो अपराधी रहा होगा जिसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं जिनके ऊपर उसने पहले भी हमला किया था। कुछ ग्रामीण है, मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि आए, थोड़ा बताएं कि वो किस प्रवृत्ति का आदमी था। इससे पहले भी 2-3 बार मेरे माँ को और मार चुके रहे ना। तो अच्छा, दो तीन बार पहले और मारा था। तो जब भी झगड़ा करने आता रहा तो मेरे को कॉल करते रहे कि आ जा बेटा, झगड़ा करने आया है। तो मैं आता रहा। कल नहीं रहा, रात को मैं 11 बजे आया तो आके देखा तो मर गए। अब देख रहे हैं कि कितना दुख है। बिल्कुल दुख होगा, माँ माँ होती है और हम भी उसका दर्द समझ सकते हैं कि एक माँ का कितना प्यार होता है, अपने बच्चों के प्रति कितना लगाव होता है। जैसा कि बताया कि अफसोस है इस छोटे बेटों को कि मैं उस दिन नहीं था। 2 बार पहले भी उसने प्रयास किया था ऐसे करने का। मैं उस टाइम आया था, बचा के ले गया था, लेकिन उस दिन ये जो उनका छोटा बेटा था थोड़ा लेट हो गया। बहुत दुख है, उसे हम समझ सकते हैं, हमारी टीम भी समझ सकती है कितना दुख रहा होगा। कुछ ग्रामीण है, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर वो मारपीट करता है सभी लोग को। वो उसको कोई बैठने उठने का नहीं है जुगाड़ वहाँ पे, जिससे पूरा बस्ती वाले को पूरा हाँ ओच करता है, झगड़ा लड़ाई है। मेरे को भी मारा है सर, देखिए अभी भी कान फटा हुआ है, वो पाका हुआ भी है थोड़ा सा है। जो नहा धोवा लेते हैं वो पक गया है। आप देख रहे हैं कि उसने 2-3 और ग्रामवासियों पे भी हमला किया था, जानलेवा हमला किया था, जिसके खिलाफ शिकायत हुई थी और उसके 151 पे उसको अंदर भी डाला गया था, लेकिन जमानत पे वो आरोपी बाहर आया हुआ था। इसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं जो कि काफी रुष्ट नजर आ रहे हैं पुलिस प्रशासन से भी। उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है और किस लिए वो भारी गुस्से पे है। हमने पुलिस को 2 महीने के अंदर उसके 6 से 7 केस हुए, लेकिन आज तक पुलिस उसको कहीं नहीं भेजा। थाने से ही वापस आ गया, ना उसको जेल भेजे ना कोई एक्शन लिए। आपका कहना है कि समस्त ग्रामीण यहाँ से पकड़ के ले गए थे उस आरोपी को, और जैसे ही आप लोग वहां से वापस है, उसके बाद आरोपी आपके पीछे पीछे वापस आ गया। और हम लोगों को ये भी बताया कि इसका रवानगी हम कर रहे हैं, आप साइन कीजिए। हम लोग साइन भी किए, लेकिन आज तक उसका रवानगी हुआ नहीं हुआ हम लोग कुछ नहीं जानते। ये देख रहे हैं कि आरोपी घर में घूम रहा है, आवाज ऐसा कांड किया। देखिए, स्पष्ट तौर पे कहना है कि 7 बार से ज़्यादा शिकायत हो चुकी थी आरोपी की। इल्ज़ाम कहीं ना कहीं पुलिस पे भी लग रहे हैं कि 7 बार इसकी कंप्लेंट की गई, इसके बाद भी वो आरोपी घूम रहा था। तो कहीं ना कहीं इनका जो आरोप है उसकी सच्चाई जाननी पड़ेगी कि क्या उसके ऊपर वाकई में 7 बार केस होने के बाद कोई एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया। इसके बारे में भी हमारी टीम जाएगी। हम जाते हैं पुलिस चौकी से, जाके उसका इन्फॉर्मेशन लेंगे इसका कि 7 बार जो इसके ऊपर केस हुआ है, तो क्या हर बार इसकी जमानत हुई है।
और जैसा कहना है कि अगर केस नहीं लिखा गया है तो इसके बाद अगर ये आरोपी बाहर घूम रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है।